इस दुनिया में हर एक इंसान सक्सेस और एक अच्छी जिंदगी चाहता है। अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। अमीर हो या फिर गरीब, इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान ऐसा ही सोचता है। आप भी ऐसे ही इंसान बनना चाहते हो, लेकिन अभी के समय में आपके हालात ठीक नहीं चल रहे और ना ही समय आपका साथ दे रहा है। आपने बहुत जगह जॉब पाने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन आपको जॉब भी नहीं मिल रही। आप होनहार तो बहुत हो और अपने आप पर पूरा भरोसा भी करते हो। आपको जो भी काम मिलेगा आप उसमें अपनी जी जान लगा दोगे। आप में से कुछ लोग अपना काम भी शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सको। अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस करते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज की ये वीडियो आपके सोचने के नजरिए को बदल कर रख देगी। आप अपनी लाइफ में जॉब और पैसों को लेकर जो परेशानियां डेली फेस करते हो, उनके साथ कैसे डील करना है, आज की ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आप ये बात अच्छी तरह जान लो कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कि आप सोचते हो। इसी को जिंदगी कहते हैं। आज आप बेरोजगार हो और आपके पास कोई काम भी नहीं है। ऐसे में आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपको ताने मारेंगे, लेकिन आपको किसी की नहीं सुननी। अगर आपको किसी की सुननी है तो सिर्फ अपने माँ बाप की। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा, जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी और मेरे सोचने के नजरिए को भी बदल दिया, जिससे मैं रिलेट कर पाया था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इस कहानी से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये मेरे लाइफ की एक सच्ची घटना है। तो ये बात है आज से 3 साल पहले की, जब मेरे पास भी कोई जॉब नहीं थी और ना ही इतने पैसे थे कि मैं कोई अपना काम स्टार्ट कर सकूं। मैं पूरा दिन बस घर पर फ्री रहता था और मोबाइल चलाता रहता था। ऐसे करते करते मैंने अपना बहुत टाइम खराब कर दिया, पर उस टाइम पे मुझे इस बात का भी कोई होश नहीं था। ये टाइम जिसको मैं फालतू के कामों में वेस्ट कर रहा हूँ, ये फिर से लौट कर नहीं आएगा। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, जिससे मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। एक दिन मैं अपनी बहन के साथ मार्केट गया था, ऐसे ही कुछ घर का सामान खरीदने। हम दोनों ने सामान तो खरीद लिया था। सामान खरीदने के बाद मेरी बहन ने मुझसे कहा कि उसे मोमोज खाने हैं। मैंने कहा ठीक है। हमारे शहर में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जो कि अपने फास्ट फूड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मेरा जब भी फास्ट फूड खाने को दिल करता था तो मैं उसी रेस्टोरेंट में जाता था। तो मैंने अपनी बहन से कहा उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो मेरी बहन मुझसे मना करने लगी। उसने मुझे कहा उसे एक ठेले पे मोमोज खाने हैं। आपने ठेला देखा होगा, रोड की साइड पे जो लोग अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर लोगों को स्ट्रीट फूड खिलाते हैं। मेरी बहन उसी ठेले पर मोमोज खाना चाहती थी। पहले तो मैंने मना कर दिया, पर मेरी बहन बहुत जिद करने लगी। फिर मैं मान गया। मार्केट में यहाँ से हमने सामान खरीदा था। मोमोज का ठेला वहाँ से थोड़ा ही दूर था। हम उस ठेले पर पहुंचे। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हमारा नंबर आया और हमारा नंबर आने के बाद हम दोनों ने उस ठेले के मोमोज खाए। सच बताऊं तो मैंने ऐसे मोमोज पहले कभी नहीं खाए थे। जिस रेस्टोरेंट में मैं मोमोज खाता था वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। मोमोज खाने के बाद मैंने उस भैया की बहुत तारीफ करी कि आप बहुत स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो। ये सुनकर भैया बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बताया कि वो बिहार में रहते हैं और यहाँ अपना खुद का काम करते हैं। मैं भैया से बात कर ही रहा था कि इतने में घर से फोन आ गया और हम मोमोज खाने के बाद सीधा घर चले गए। उसी दिन रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे माइंड में उसी मोमोज वाले भैया की बातें घूम रही थी। जितना भी उन्होंने मुझे बताया मैं उन्हीं बातों को लेकर सोच रहा था। बिहार से पंजाब आकर वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी अपना घर छोड़कर एक नई जगह आकर उन्होंने अपना काम कैसे शुरू किया होगा। ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तो मैंने सोचा कल उस भैया के पास जाकर उनसे ही पूछ लूंगा। अगली सुबह करीब 11 बजे मैं उसी जगह पर पहुंचा जहां पर वो भैया अपना ठेला लगाते थे, लेकिन उस समय वहां पर कोई ठेला नहीं था।
तो फिर मैंने पास की दुकानों में जाकर पता किया वो मोमोज वाले भैया आज क्यों नहीं आए। तो दुकान वालों ने मुझे बताया कि वो भैया हर रोज शाम के 4 बजे के बाद ही आते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं 4 बजे के बाद ही आता हूँ। पूरे रास्ते में मैं ये सोचता रहा आखिर भैया 4 बजे के बाद ही क्यों आते हैं, दिन में क्या करते हैं। बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही थी जो सिर्फ भैया ही मुझे बता सकते थे। शाम को करीब 5 बजे मैं फिर से उसी जगह पर पहुंच गया। अब इस बार भैया वहीं थे और वो लोगों को मोमोज खिला रहे थे। मैंने उनसे बात करी। भैया ने काम करते करते ही मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले मैंने भैया से पूछा आपको पंजाब आए कितना टाइम हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें पंजाब में आए करीब 8 साल हो चुके हैं और जब वो पंजाब आए थे तब उनके पास कोई काम नहीं था और ना ही रहने के लिए कोई घर था, क्योंकि उनका पंजाब में कोई नहीं था और वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ लड़ाई होने की वजह से घर से भागकर पंजाब आ गए थे, घर में बिना किसी को बताए। यहाँ वो कभी रेलवे स्टेशन पे सोते तो कभी बस स्टेशन पे। जरा ध्यान से सुनना अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। 8 साल पहले जब भैया बिहार से पंजाब आए थे तब पंजाब में सबसे पहली जॉब उन्होंने एक ढाबे पर करी थी, जिसके लिए उन्हें एक दिन का सिर्फ 100 रुपया ही मिलता था। लेकिन फिर भी वो काम करते रहे, पर उनको इससे आगे बढ़ना था और अपनी लाइफ में और ज्यादा पैसे कमाने थे। 1 साल तक ढाबे पर बर्तन धोकर भैया ने इतने पैसे सेव कर लिए थे कि वो अपना एक छोटा सा काम शुरू कर सकते थे। तो भैया ने उन्हीं पैसों से एक ठेला खरीदा और उस ठेले पर लोगों को मोमोज खिलाना शुरू कर दिया। शुरू में भैया से मोमोज इतने टेस्टी नहीं बनते थे और ना ही उनका इतना काम चलता था। कभी कभी तो ऐसा दिन भी आता था जिस दिन एक भी इंसान भैया के पास मोमो खाने नहीं आता था, पर भैया ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे करके वो स्वादिष्ट मोमोज बनाना सीख गए और लोगों को उनके मोमोज बहुत पसंद भी आने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वही भैया एक दिन का 7 से 8 हजार रुपए कमाते हैं। कैन यू इमेजिन, सिर्फ मोमोज खिलाकर एक दिन का 7 से 8 हजार। फिर मैंने भैया से पूछा जब आपके मोमोज लोग इतने ज्यादा पसंद करते हैं तो आप शाम को 4 बजे के बाद ही क्यों आते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिन के समय वो अपने घर पे मोमोज तैयार करते हैं और शाम को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वो लोगों को मोमोज खिलाते हैं। अब सोचो, दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करके वो 1 महीने का 2 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं, जबकि वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। आज भैया की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। लोगों को मोमोज खिलाकर उन्होंने खुद की जमीन खरीद ली और आज उसी जमीन पर वो अपना घर बना रहे हैं। आज की महंगाई के समय में यहाँ घर चलाना मुश्किल है, तो वहीं एक इंसान लोगों को मोमोज खिलाकर अपनी जमीन खरीदकर अपना घर बना रहा है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। एक टाइम वो भी था जब इस इंसान के पास खुद का घर नहीं था, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी बस स्टेशन पे सोता था, और वही इंसान आज 8 साल मेहनत करके कहां से कहां पहुंच गया। भैया घर से भागे हुए थे, जेब में एक भी रुपया नहीं था, फिर भी वो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए क्योंकि उन्होंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। जब वो भैया कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आप तो पढ़े लिखे हो, आपके पास अपनी फैमिली भी है जो आपको सपोर्ट करती है। जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस आपको मेहनत करते रहना है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जॉब नहीं मिल रही इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गिव अप नहीं करना है, बस मेहनत करते रहना है। क्या पता भगवान ने आपके लिए क्या सोच कर रखा है। बस आपको कभी भी हार नहीं माननी है। ये मेरी लाइफ से जुड़ी एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपको बताई। इस कहानी ने मेरे सोचने का नजरिया बदला है। उम्मीद है इस कहानी से आपको भी काफी मोटिवेशन मिली होगी। अगर हाँ तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, आप अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।